तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूर्व के वर्षों में पूछे गए हैं सीटेट में हिंदी शिक्षण से, हिंदी पेडागोजी से। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है और पार्ट 1 है, दो पार्ट में हम इसको फिनिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो चैप्टर 1 जो है वो है भाषा का अधिगम एवं अर्जन। अधिगम को हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और अर्जन को हम एक्वाजिशन कहते हैं। तो ये सेम जो कॉन्सेप्ट है, लेसन है, इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको मिलेंगे। मैंने इंग्लिश पेडागोजी बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज आपको करा रखी है, ठीक है। और यही चीज़ आपको हिंदी में पढ़ने के लिए मिलेगी, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन देखते हैं, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। तो जैसा कि आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे कि इसलिए भाषा नहीं सीखी जाती कि सिर्फ रोजगार प्राप्त करना है, तो बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है कौन सा नहीं है। तो तीन पढ़ने जरूरी हैं जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती है। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम कहते हैं। कि भाई अगर आप हिंदी सीखना चाहते हो और आप सामाजिक विज्ञान, गणित, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ये सारी किताबें जो है आप हिंदी में पढ़ रहे हो, तो ये किताबें जो हैं ये मतलब भाषा शिक्षण की किताबों से अलग जो ये सब्जेक्ट की किताबें हैं ये भी आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती हैं। तो इसका मतलब यह है विभिन्न विषयों की किताबों को अगर हिंदी में हम पढ़ते हैं तो इससे भी वैविध्यपूर्ण अलग अलग तरह के भाषा प्रयोग हमें करने को मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, इसलिए हम भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ, ठीक है, ये सीटेट जून 2011 में आया, फिर रिपीट हुआ सीटेट सितंबर 2015 में, इसलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, होते रहेंगे, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर करता है, शब्दकोश के अनुसार होता है या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वाइगोत्स्की ने जो जोड़ दिया है सीखने पर वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या है। यानी कुछ भी सीखना जो होता है वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है और वो कॉन्टेक्स्ट जो है आता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से, यानी किस तरह से हम उसको सीखते हैं, ठीक है। तो समाज से जुड़कर, संस्कृति से जुड़कर जो चीज़ें सीखी जाती हैं उस पर बल दिया है वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? ठीक है, तो जिसे हम इन्नेट कैपेसिटी कहते हैं इंग्लिश में ना, इन्नेट कैपेसिटी इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा था। तो चॉम्स्की ने ये, नॉम चॉम्स्की ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हर बच्चा अपने दिमाग में एक हाइपोथेटिकल एलएडी, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, ठीक है, लेके पैदा होता है, जिससे कि वो पहले से रूल जानता है, बस आपको उसको परिवेश देना होता है, अवसर प्रदान करने होते हैं, वर्ड मीनिंग्स बताने होते हैं, ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रामर या जनरेटिव ग्रामर का रूल भी कहते हैं। तो चॉम्स्की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए 11 में और 2015 में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार क्या नहीं है? ठीक है, तो भाषा अधिगम, जैसे हमने कहा अधिगम होता है लर्निंग, सीखना, जैसे प्रॉपर क्लास में ट्रेनिंग लेना, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना, ठीक है, तो इस तरह से भाषा सीखते हैं तो वो अधिगम कहलाता है। अर्जन होता है जैसे 3 या 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जब अपने परिवार में सुनता है और वो ही भाषा वो सीख जाता है बड़ा होते होते, ठीक है, तो ये अर्जन एक्वाजिशन कहलाता है और ये स्वाभाविक होता है, ठीक है, स्वाभाविक होता है, इसके लिए प्रयास नहीं किया जाता, ठीक है। तो कौन से संदर्भ में, ठीक है, अंतर का आधार नहीं है? तो कुशलता तो होती है, ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार कुशलता होती है, कितना कोई कुशल होगा, ठीक है, उसका अधिगम स्तर उतना अच्छा होगा, ठीक है। और स्वाभाविकता होती है, स्वाभाविकता मतलब जो लैंग्वेज एक्वायर करते हो आप वो, ठीक है, नेचुरल होती है, ठीक है, अनकॉन्शियस होती है, कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है लैंग्वेज एक्वाजिशन यानी अर्जन, ठीक है, वो स्वतः होती चली जाती है। और सहजता, कितनी सरलता से कोई भाषा सीखता है, तो ये अर्जन का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो तो भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर स्पष्ट करते हैं, लेकिन सांस्कृतिकता, ठीक है, सांस्कृतिकता का जो है वो इसमें अंतर का आधार नहीं है, ठीक है, क्योंकि अक्रॉस दी ग्लोब या अक्रॉस दी कल्चर्स, ठीक है, तो वो एक जैसा उनका एक तरह से सीखने का या अर्जन करने का आधार होता है, ठीक है। तो किसी संस्कृति विशेष में ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, या किसी संस्कृति विशेष के बच्चे जो है कम सीखते हैं, तो ये आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो देखिए फिर से सीटेट जून 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं पहले से ही, मतलब जन्मजात यानी इनेट कैपेसिटी बच्चों के अंदर होती है कि वो बच्चे भाषा सीख जाएंगे। तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था, ठीक है। लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट जून 2011 में पूछा गया था एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार। तो फ्रेंड ये मत सोचिए कि ये 2011 में पूछा गया है, अब ये क्या आएगा। ये क्वेश्चन वही हैं, बार बार रिपीट होते हैं, होंगे, ठीक है, बस साल बदलेंगे। तो आप ये मान के मत चलिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आएगा नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी तो बस इतनी ही है इसमें। तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, भाषा एक अर्जित योग्यता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एल.एस. वाइगोत्स्की का मानना ये था कि अगर भाषा पर पकड़ अच्छी रहेगी, ठीक है, शुरुआती तौर पर तो भाषा और चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। भाषा चिंतन को निर्धारित करती है किसी हद तक, लेकिन सिर्फ भाषा से ही नहीं निर्धारित होता कि चिंतन डेवलप होगा। तो ये फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है एल.एस. वाइगोत्स्की के हिसाब से सही है। लेकिन क्योंकि उसने यहाँ बात की है भाषा एक अर्जित योग्यता है, ठीक है, अब उसका अर्जन वो किस तरीके से होता है, भाषा के माध्यम से होता है या किसके माध्यम से होता है, वो सब इसी के अंदर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इसी के अंदर समाहित हुए हैं। तो भाषा जो है एक अर्जित योग्यता है, और बच्चा, जैसे वाइगोत्स्की ने कहा कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए, ठीक है, अपने आस पड़ोसियों से, पेरेंट्स से, समाज से, ठीक है, जो चीज़ वो सीखता है, ठीक है, तो वो भाषा वहीं से तो सीखता है, ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, तो वो अर्जन करता है, ठीक है, समाज से वो अर्जित करता है, समाज से लेकर सीखता है। तो ये ऊपर के फर्स्ट और थर्ड पॉइंट एल.एस. वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ठीक है कि भाषा किसी हद तक, मतलब एग्जैक्टली ठीक नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि भाषा की वजह से चिंतन विकसित होता है, वाइगोत्स्की का ऐसा मानना था, ठीक है। उसके हिसाब से भाषा पहले आई है और चिंतन थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है। अगर आप डीपली इसको स्टडी करोगे तो ये आपको समझ में आएगी, ठीक है। और भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्टार्टिंग में जो है स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये माना था वाइगोत्स्की ने। इसकी थ्योरी को आप डीपली पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एल.एस. वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसकी आप प्लेलिस्ट में, मेरे जो बाल मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप पढ़िए, बड़े डिटेल में और बड़े मजेदार ढंग से, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है वो अर्जित की जाती है समाज के बीच में रह के सांस्कृतिक रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्वाजिशन, एक्वायर करना यानी स्वाभाविक, जैसे 2 साल का बच्चा एक्वायर करता है, के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है, ठीक है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड जैसा कि हमने बात की है, तो इसमें बात की गई है कौन सा कथन उचित नहीं है, ठीक है, भाषा अर्जन के संबंध में। तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तो जब अर्जन होता है ना वो स्वाभाविक होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस होता है, बच्चा सीख जाता है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपने परिवार में रहते हुए जो भाषा उसकी चारों तरफ बोली जा रही है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो सीख जाता है। उसके लिए कोई नियम नहीं बनाए जाते, कोई ट्यूशन नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा था उचित नहीं है, बाकी तीनों उचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्वाजिशन क्या है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो एक्वायर करी जाती है 2 साल के 3 साल के बच्चे के द्वारा परिवार में रहते हुए, तो वो सहज होती है और स्वाभाविक होती है, ठीक है। उसमें कोई बनावटी या मतलब कोई ट्रेनिंग कोचिंग पर्टिकुलर नहीं होता है, वो सहज रूप से, मतलब स्वाभाविक रूप से वो सीख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। तो उनके अंदर क्षमता होती है, उसमें नियम सिखा दिए जाए, नहीं। 2-3 साल के बच्चों को आप नियम नहीं सिखा सकते। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये बात किसी हद तक सही है कि समृद्ध भाषिक परिवेश यानी अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसमें बच्चे अपने सहपाठियों के साथ उन्हें बोलता हुआ देखें, परिवार में बोलता हुआ सुने। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 ही परफेक्ट इसमें लग रहा है कि समृद्ध, ठीक है। समृद्ध का मतलब अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी, अलग अलग तरह के सेंटेंस वर्ड्स वो सीखेगा, तो इस तरह का अवसर प्रदान कराना इंपॉर्टेंट है भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो फ्रेंड भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में
अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होता है, ठीक है। जब हम भाषा सिखा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो कोई भी भाषा का सीखना सिखाना वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, यानी सामाजिक परिवेश में होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है, संदर्भ में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये वाइगोत्स्की के हिसाब से सब चल रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी समाज में किसी बात को हम कैसे कहते हैं, किसी दूसरे समाज में किसी बात को हम किसी और शब्दों के इस्तेमाल से व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब समाज का और संस्कृति का फर्क पड़ता है बोलचाल वाली भाषा में, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि राजस्थानी लोग हिंदी की किसी बात को किसी और ढंग से बोलेंगे, ठीक है, हरियाणा की किसी और ढंग से बोलेंगे, तो इसका मतलब अर्थ समझने का फर्क जो है वो पड़ता है समाज से, संस्कृति पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब विद्यालय आने से पूर्व बच्चे जो अपनी मातृभाषा होते हैं उसमें तो समझने समझाने की कुशलता से वो लैस होते हैं। नवंबर 2012 में आया था। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश डैश अर्जित करता है। क्या अर्जित करता है? तो स्वाभाविक रूप से भाषा जब सीखी जाती है 2 या 3 साल की उम्र में, तो वो भाषा ही अर्जित करता है। और क्या करता है? अर्जन तो उसी का होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ठीक है, लैंग्वेज एक्वाइजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाषक की उपलब्धता, भाषा सिखाने की पद्धति, भाषा की पाठ्यपुस्तक या भाषा का कठिनाई स्तर। तो कौन सा सही होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं कर पाया, इसलिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें आप इन सारी चीज़ों को देखोगे और उन पार्ट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।